18 नवंबर ये वही तारीख है जब पी बैरन ने सबसे पहले नैनीताल की खोज की। ये वही शहर है जो काफी सालों तक अंग्रेजों के लिए एक रहस्य बना रहा। अब क्यों नैनीताल एक रहस्य था और कैसे पी बैरन ने सबसे पहले नैनीताल की धरती पे कदम रखा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ नैनीताल की खोज की। नैनीताल नाम सुनते ही हरे भरे पहाड़ से घिरी चमकती ताल, लाल रंग का आंचल ओढ़े शांत सी शाम और मां नैना का धाम हमारी नजरों के सामने आ जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा शहर नैनीताल अंग्रेजों का पसंदीदा हिल स्टेशन हुआ करता था और आज भी ये शहर कई प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो नैनीताल सैलानियों से खचाखच भरा रहता है, वो एक जमाने में किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। नैनीताल को कई सालों तक अंग्रेजों से छिपा के रखा गया था। सिर्फ स्थानीय लोग ही इस जगह के बारे में जानते थे। लेकिन धीरे धीरे यूरोपीय यात्रियों के बीच इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक झील होने की बातें फैलने लगी। अब इस झील को लेकर बातें और कहानियां तो खूब सुनाई जाती थी, पर कोई ये नहीं जानता था कि आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने भी नैनीताल को एक राज ही रखा। बात है सन 1817 की। ये तब का दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत कुमाऊं और गढ़वाल में कब्जा कर चुकी थी। तब कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे जीजे ट्रेल। कहा जाता है ये नैनीताल की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। लेकिन अब क्योंकि नैनीताल को माता सती की 64 शक्तिपीठों में से एक माना जाता था, तो यहाँ की धार्मिकता और पवित्रता को देखते हुए कमिश्नर ट्रेल ने अपनी नैनीताल यात्रा को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। ट्रेल ने नैनीताल जैसी जगह और यहाँ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण को एक राज ही बना कर रखा। वो यूरोपीय यात्री जिसने खोज निकाला नैनीताल। पी बैरन एक अंग्रेजी व्यापारी थे जिन्हें पहाड़ों को एक्सप्लोर करना काफी पसंद था। एक बार उनके दोस्त बैटन ने उन्हें पहाड़ में झील होने की बात बताई, जिसे सुनते ही बैरन ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह नैनीताल का रास्ता खोज निकालेंगे। इससे पहले भी कई यूरोपीय यात्री इस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने का प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। अगर यात्री स्थानीय लोगों से इस जगह के बारे में पूछते तो वो लोग ऐसी किसी जगह के होने से साफ साफ इनकार कर दिया करते थे, या फिर पैसे लेकर बीच में ही रास्ता भूल जाने की बात कह देते। जिसके बाद पी बैरन ने स्थानीय गाइडों की इस चाल से निपटने की एक योजना बनाई। स्थानीय के सर पर पत्थर रख पहुंचे नैनीताल। वंडरिंग इन द हिमालय पिलग्रिम्स में पी बैरन ने अपनी नैनीताल पहुंचने के लिए बनाई गई योजना का जिक्र किया है, जिसका अनुवाद पहाड़ पत्रिका में आशुतोष उपाध्याय ने किया है। पी बैरन लिखते हैं, नैनीताल यात्रा में हमारे गाइड का रवैया निहायत असहयोगपूर्ण था। वो धोखा न दे सके, इसके लिए हमें कुछ जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी। रास्ता नहीं पता जैसे बहाने पहाड़ी लोग खूब बनाते हैं, खास तौर पर जब आपको कुछ कूलियों की जरूरत हो। ये बहाना बनाएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम हिमालय में इतना घूम चुके थे कि पहाड़ों के बीच झील की मौजूदगी के बारे में हमें बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। और फिर पहाड़ों से उतर रही जलधाराएं हमारा निर्देशन कर रही थी। गाइड जहां तक संभव था हमें गलत दिशा की ओर ले गया। जब हमें यह आभास हो गया कि वो धोखा दे रहा है, तो हमने एक चाल चली। के सर पर एक भारी पत्थर रख दिया और कहा कि मंजिल पर पहुंचने पर ही इसे उतारा जाएगा। उसके पास मंजिल तक जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पहाड़ के लोग आमतौर पर बड़े ही सीधे होते हैं और आप बड़ी आसानी से उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। यदि आप ऐसे गाइड के साथ नैनीताल जा रहे हो जो रास्ता नहीं जानने का बहाना बना रहा हो, ये तरकीब बड़े काम की है। एक बड़ा पत्थर उसके सर पे रख के कहिए कि इसे नैनीताल तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पत्थर नहीं है। उसे ये भी बताएं कि ये पत्थर गिरे या टूटे नहीं और आपको इस पत्थर की नैनीताल में बहुत जरूरत है। भारी बोझ को ढोने की चिंता में वो जरूर कह बैठेगा कि साहब वहां पत्थरों की क्या कमी है। और ये बात भला नैनीताल देखने के बिना कोई कैसे कह सकता है?
हमने भी करीब 1 मील चलने के बाद उस भले मानुस के सर का बोझ हटा दिया, क्योंकि उसे रास्ता याद आ चुका था। जैसे ही पी बैरन ने नैनीताल को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती में वो डूब गए। हरे भरे जंगल के बीच एक चमचमाता चांदी सा ताल। यहाँ की सुंदरता देखते ही पी बैरन मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया।